Hello students, today we will discuss a new topic of first unit having third chapter electrostatic potential and flux, and our topic name is potential at any point due to a dipole. I already told you this derivation can be done by two methods. One method we already discussed in another video. Now today we will take another method to find out the potential at any point. This method is for short dipole, and before starting this we already know potential at axial line is Kp upon में r square. We know the magnitude, and potential at equatorial position is 0. ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो रिजल्ट जो प्रीवियस दो हम डिस्कस कर चुके हैं उनके रिजल्ट को आपको पता होना चाहिए, तभी हम डिस्कस कर सकते हैं. ये सिमिलर मेथड है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैलकुलेट किया था, उसमें भी एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिजल्ट यूज किया था. यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. एक डायपोल हमने कंसिडर किया माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट, सेपरेटेड बाय, सभी को पता है डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच में, 2a. और इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए ओनली डिस्टेंस मैटर नहीं करता कि आप सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, इधर भी. तो एम पॉइंट पे कैसे पहुंच सकते हैं, आपको एंगल भी गिवन होगा. अब एंगल कहां से कंसिडर करेंगे, ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट से. जो डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की उससे देखेंगे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव. वो डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस पता है, सेंटर से कितने डिस्टेंस है एम पॉइंट की, आर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट थीटा. ठीक है, ये दो चीजें. आगे प्रोसीड करते हैं. इसका मतलब हमें डिस्टेंस भी पता थी, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ. ठीक है. और हमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी थी. तो दो चीजें हैं. डायपोल मोमेंट है P is equal to Q into 2A and direction is from negative charge to positive charge. अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट मुझे पता था A और B का, तो मैं इसको रिजोल्व कर सकता हूँ दो पार्ट में. कैसे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को एंगल की डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एम पॉइंट है वो ना तो इसके एक्सियल लाइन पे है ना ही इसके इक्वेटोरियल लाइन पे है डायपोल पे. तो इसलिए हम डायपोल को ही रिजोल्व कर लेते हैं. तो मैं इस डायपोल को रिजोल्व कर रहा हूं इन डायरेक्शन. तो यहाँ पे कंसिडर करें तो मैं इसको रिजोल्व कर रहा हूं. तो ये ए पॉइंट जो होगा वो थोड़ी देर के लिए मान लें ये A1 यहाँ पे आ गया, और जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे पहुंच गया B1. तो इसका मतलब ये डायपोल मोमेंट जो इस डायरेक्शन में था, P को रिजोल्व करें थीटा के साथ में, तो इस डायपोल मोमेंट का डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, इसको थीटा के साथ रिजोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, P कोस थीटा. कितना हो जाएगा, P कोस थीटा. और दूसरा पॉइंट, अब अगर मैं इस A1 B1 को डायपोल मानूं जिसका डायपोल मोमेंट P कोस थीटा है, तो M पॉइंट इसके एक्सियल पोजीशन पे है या इक्वेटोरियल पे. तो सिंपल से बात करें, अगर ये डायपोल है, यहाँ पे चार्जेस हैं, ऐसे लाइन है, तो M पॉइंट जो है वो इसी स्ट्रेट लाइन को ज्वाइनिंग वाली पॉइंट पे है. इसका मतलब यहाँ पे M जो है वो एक्सियल लाइन पे है. यहाँ पे किस पे है, एक्सियल लाइन. बट ये जो आप A1 B1 डायपोल कंसिडर कर रहे हो उसका डायपोल मोमेंट P नहीं है, कितना है, P कोस थीटा. तो यहाँ पे हम एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर देखें पोटेंशियल at point M due to dipole A1 B1 having dipole moment P cos theta is, तो यहाँ पे कंसिडर किया जो कौन सी लाइन पे है, एक्सियल लाइन पे है, और एक्सियल लाइन पे है तो कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे, Kp अपॉन में R स्क्वायर. यहाँ सेंटर है, सेंटर से तो डिस्टेंस एम पॉइंट की कितनी होगी, आर ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, जस्ट रोटेट ही किया तो सेंटर वहीं पे, तो डिस्टेंस आर.
लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में हमारा डायपोल था वो P था, इसको रिजोल्व किया था तो P cos थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना आ जाएगा K, और P जो होगा वो P नहीं रहा, अब किसकी वजह से देख रहे हैं, A1 B1 की वजह से, क्योंकि A1 B1 के अकॉर्डिंग M पॉइंट एक्सियल लाइन पे है, डिस्टेंस कितनी है, सेम सेम है। अब इसको परपेंडिकुलरली भी रिजोल्व करना होता है, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ रखे हैं वेक्टर में। तो दूसरा, अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो जो हमारा डायपोल मोमेंट ये था, एक इस डायरेक्शन में, तो एक इस कंपोनेंट के जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे रिजोल्व करेंगे तो इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे ये A2 हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, B2। इसका डायपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में देखें तो एंगल नहीं था, इसका मतलब कितना होगा, साइन थीटा। तो इस डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, P साइन थीटा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये डायपोल P साइन थीटा ऐसे, और M पॉइंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन पे, इसका मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट M, potential at point M due to dipole A2B2 और कितना था इसकी वैल्यू, P sin थीटा इज, तो P sin थीटा की वजह से कितना होगा हमें पता है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे था और वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आ गया कि इक्विटोरियल पे तो हमेशा कितना होता है, 0, चाहे वो P sin थीटा होता है P cos थीटा। तो ओनली एक रिजल्ट आया डायपोल का। अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो एक्सियल पोजीशन की वजह से भी होता है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल 0 आ गए, एक्सियल बचा। तो हमारा जो टोटल नेट पोटेंशियल होना चाहिए, वो टोटल नेट पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, V एक्सियल की वजह से प्लस इक्विटोरियल। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अंडररूट क्यों नहीं लगा रहे, A² प्लस B², तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, वैल्यू पुट कर दी KP cos थीटा अपॉन में R²। क्लियर हो गया कोई पॉइंट? तो यही टर्म्स थी। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें इस चीज को, तो KP cos थीटा अपॉन में R², यही हमारा वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही ऑलरेडी 0 है। और यही रिजल्ट हमने दूसरे डेरिवेशन, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने कैलकुलेट किया था, मेजर किया था। तो वहां पे रिजल्ट कितना था, KP cos थीटा अपॉन में R²। इस R को आप पोजीशन वेक्टर अगर मानते हैं, इफ R इज पोजीशन वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वो सिर्फ पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, KP डॉट R अपॉन में R²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, KP डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा स्केलर होता है, इसलिए पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो KPR cos थीटा अपॉन में R²। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट सेम रहेगा वही, लेकिन ये वैसे है डॉट प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा स्केलर ही होता है, इसलिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसके स्पेशल केस को डिस्कस करें, तो स्पेशल केस, ये M पॉइंट में कहूं कि यहाँ पे आता है इस लाइन पे, एक्सियल पे, तो एंगल कितना बनता है, इसी की डायरेक्शन से लेते हैं, तो इसका मतलब 0 होता है। फर्स्ट केस, इफ M is on axial line, that means theta is equal to 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होगा, that means यहाँ पे हम पुट कर दें तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, KP cos 0 अपॉन में R²। cos 0 होता है 1, तो KP अपॉन में R²। एक्सियल में भी यही रिजल्ट आया था। अगर मैं ये कह दूं M पॉइंट यहाँ पे ना होके इस साइड में है, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ 180 होगा, cos 180 -1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के क्लोज आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, वहां पे -KP अपॉन R²। सेकंड केस अगर डिस्कस करें, इफ M इज ऑन इक्विटोरियल पोजिशन, इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी होती है, जो परपेंडिकुलर होती है एक्सेल के, यहां से देखें तो ये एक्सेल था,
एम पॉइंट यहां से मूव करते यहां पे इस लाइन पे आ गया कहीं पे, तो एंगल कितना बनेगा इसके साथ इस लाइन का 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल के पी कोस 90 अपॉन में आर स्क्वायर। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल भी कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे एक्सियल पे एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने कैलकुलेट किया ड्यू टू एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो तो ये भी इसी के एक पार्ट होता है। ठीक है, आई होप दोनों मेथड इजी है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों ही एग्जैक्टली हैं, रिजल्ट वही मिलेगा आपको। थैंक यू।